जब तक अपने में गुणाभिमान होता है तब तक परदोष दर्शन, परदोष कथन, परदोष श्रवण ये महान अपराध बनता रहता है। अगर परदोष दर्शन, कथन, श्रवण ये अपराध बनता रहा तो साधना बन नहीं पाएगी, भगवत प्राप्ति में बाधा पड़ जाएगी। अन्यत्र वर्जित तो है ही ये तीनों, पर श्रीधाम वृंदावन ब्रजवासियों के प्रति थोड़ा भी अपराध ये भगवत प्राप्ति में बाधा पहुंचा देगा। ये ना सोचे कि हम विरक्त हैं, वो गृहस्थ हैं, ऐसा नहीं। यहां सब चिदानंद स्वरूप है। जो धाम की रज में मां के गर्भ से प्रकट हुए, उनकी सौभाग्य की समानता आप तपस्या करके नहीं प्राप्त कर सकते, साधना करके उनकी बराबरी नहीं कर सकते। उनके चरणों में शीश झुकाने से ही आपका मंगल है। जो यहाँ कुल परंपरा के ब्रजवासी जन हैं, ब्रज 84 कोष के अंतर्गत ये सब सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के निज पार्षद है। ये चाहे जैसी रहनी से रह रहे हो, इनके प्रति दोष दृष्टि करना अपना परमार्थ नष्ट कर लेना है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, बड़ी विचित्र महिमा है। अगर इनके प्रति अपराध हो जाए तो फिर धाम का अखंड वास करने पर भी भगवत प्राप्ति नहीं होगी। स्वानंद सच्चिद घन रूपतामति यावन्न वृंदावन वासी जंतुषु तावत् प्रविष्टोपि न तत्र विन्दते ततोपराधात् पदवीं परात् परम। जो अखंड वृंदावन वास ले लिया है, पीछे महिमा सुन चुके हैं, चाहे जैसा पतित प्रवृत्ति वाला पापी पुरुष हो, उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी केवल धाम वास मात्र से। 4 भजन के विशेष खंभ हैं, धाम, नाम, रूप, लीला। 4 में से कोई एक भी अगर हमारे निरंतर संयोग में है तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लीला में प्रवेश पाना बड़ा कठिन है, रूप का निरंतर ध्यान रखना बड़ा कठिन है, और नाम भी निरंतर चलाना कोई साधारण बात नहीं है। लेकिन धाम में पड़े रहना ये भगवत कृपा से सहज में हो सकता है। पर धाम में रहते हुए यदि ब्रज 84 कोष के अंतर्गत किसी ब्रजवासी के प्रति अपराध बन जाए, स्वानंद सच्चिद घन रूपता मति, तुम्हारी बुद्धि में बात बैठ जाए कि यहाँ वृंदावन में जितने जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, ये सब भगवत स्वरूप हैं। फिर मनुष्य स्वरूप में जो ब्रजवासी जन हैं, इनकी रहनी को न देखे, वो क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, ये नहीं देखना। स्वानंद सच्चिद घन रूप तामति, ये स्वानंद सच्चिदानंद घन रूप है, भगवत स्वरूप है। बस इतना मानना, वो जो कुछ चाहे करें। अगर हम उनके प्रति अपराध बुद्धि कर लेते हैं, यावन्न वृंदावन वासी जंतुष तावत प्रविष्टोपि न तत्व विन्दते ततोपराधात् पदवीं परात् परम। यद्यपि वृंदावन अखंडवास परात्पर पदवी को प्रदान करता है, पर कोई अगर ब्रजवासी वृंदावनवासी पर दोष दृष्टि कर ले तो जब तक इस अपराध का मार्जन नहीं होगा तब तक वो परात्पर परम पद को नहीं प्राप्त हो पाएगा। काहे को अपना घाटा करे, तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। हमारी ही इतनी कमियां हैं कि जिंदगी व्यतीत होती जा रही है, हम अपनी कमियों को नहीं दूर कर पा रहे। फिर हम दूसरे के दोष दर्शन क्यों करें, दूसरे की निंदा क्यों करें, दूसरे की निंदा क्यों सुने।
हम अच्छे हों तो बात है, ईमानदारी से देखो, अगर हमारी कमियां प्रकाशित हो जाए तो कोई हमसे बात न करे। हमारी भगवान की कृपा है कि वो हमारी कमियों को ढके हुए हैं, अगर प्रकाशित हो जाए तो अभी पता चल जाए हम कितने गुणी हैं, कितने महात्मा हैं। तो हमें किसी ब्रजवासी क्या, जगत के किसी भी व्यक्ति की निंदा नहीं करनी। अगर कोई निंदा कर रहा है किसी की, तो कान में अंगुली डालकर वहां से राधा राधा बोलकर चल दो, बिल्कुल मत सुनो। और दोष दर्शन तो करो ही मती, सब भगवत स्वरूप है, दोष दर्शन काहे को। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद को, निज प्रभु में देखें जगत के ही सन करें विरोध। सब में हमारा प्रभु समाया हुआ है, हम किसको ऊंचा कहें किसको नीचा कहें, जब सब में प्रभु है। क्रूर में, पापियों में भी, नीच वृत्ति वालों में भी, सब में राधा वल्लभ लाल विराजमान है। तो हम किसकी निंदा करें, अपने इष्ट की निंदा करें। इस अपराध से बच जाओ। अगर ये इस अपराध से नहीं बचे तो भगवत प्राप्ति में बाधा पड़ जाएगी। भजन नहीं हो रहा है, हमसे कोई साधना नहीं बन रही, पर हम वृंदावन की शरण में पड़े हैं, हमारा काम हो जाएगा। लाडली जो कभी करुणा करके गलवहियां देकर निकलेंगी और देखेंगी कि ये नीच प्रवृत्ति वाला हमारे दरवाजे पे पड़ा है, निहाल कर देंगी। अगर कहीं अपराध किया किसी ब्रजवासी का तो हृदय कठोर हो जाएगा और प्यारे जू की दृष्टि पथ पे आप नहीं आओगे। यदैव सच्चिद्र स्वरूप बुद्धि वृंदावनस्थ स्थिर जंगमेषु स्यान्निर्व्यलीकं पुरुषस्तदैव जकास्ति राधा प्रिय से विरूप। यदैव सच्चिद्र स्वरूप बुद्धि, श्रीपाद कह रहे हैं जब तुम ऐसा भाव कर लोगे कि वृंदावन में जितने भी प्राणी हैं, ये जैसे कबूतर है ना, इनको बताया सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के समान। ये जो शुक सारिका है ना, ये बड़े बड़े मौन व्रत धारण करने वाले परमहंस महापुरुष आकर यहाँ की सुख सारिका बने हैं। यहाँ के जो कुत्ता है ना, ये बड़े बड़े महात्मा हैं। आप ये मत समझो कि कर्म भोग करने के लिए ये जीव कुत्ता बना हुआ है। हरिराम व्यास जी आचार्य हैं और वो कह रहे हो मन वृंदावन को श्वान। अय मन, तू वृंदावन का कुत्ता बन जाए तो बड़े सौभाग्य की बात है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे मैं बाहर ब्रह्मा के पद को प्राप्त करके सुखी नहीं रहूंगा, मुझे वृंदावन में नाली का कीड़ा बना दो, मुझे स्वीकार है। वृंदावन के नाली का कीड़ा, वृंदावन का कुत्ता, वृंदावन के पशु पंक्षी, लता गुल औषधि बनने के लिए तो बड़े बड़े महापुरुष याचना करते हैं। फिर यदि तुम इनके प्रति अपराध बुद्धि करोगे तो तुम्हारा कहां ठौर बनेगा। यदि वृंदावन में जितने भी जड़ चेतन हैं इनको सच्चिदानंद स्वरूप मानोगे और निष्कपट भाव से इनके प्रति नमन बुद्धि रखकर बात करोगे, ब्रजवासी हैं, वृंदावन वासी है, चाहे कोई भी जीव जंतु हो, बड़े भाव से आदर के साथ उसको ऐसा नहीं कि कुत्ता है डंडा लेकर मारो। हटाना है तो हाथ जोड़ो, पहले मन से प्रणाम करो, फिर डंडा लेके हटाओ। उनको ऐसे अपमानित मत करो, ये सब महापुरुष हैं। अगर आपको ऐसा है कि भय लग रहा है, डंडा लेके हटाना ही है, तो पहले मन से प्रणाम करो, चाहे बंदर हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे पशु पक्षी हो, फिर डंडे का प्रयोग करके भगाओ। पहले प्रणाम करो, प्रभु आप इस रूप में हो नाथ, मैं डर रहा हूं इसलिए मैं डंडा लेकर आपको भगा रहा हूं। ये भगवान के निज जन है, ये सच्चिदानंद रूप है। निष्कपट भाव से यदि ऐसी बुद्धि करोगे तो तुम राधा प्रिय हो जाओगे और राधा किशोरी की सेवा के योग्य सहचरी रूप की प्राप्ति हो जाएगी। यहां कुछ कठिन नहीं है, ये वृंदावन धाम है। यदैव सच्चिद स्वरूप बुद्धि, यदि ये बुद्धि बनी रही कि सच्चिदानंद रूप है वृंदावन के वासी ब्रजवासी,
यहाँ के पशु पक्षी। तो वृंदावन स्थिर जंगमेशु, जो जड़ चेतन वृंदावन स्थिर जंगम है, ये सब सच्चिदानंद रूप है। श्यान निर्वलीकम पुरुषस्तदैव चकास्ति राधा प्रिय से विरूपा। वह मनुष्य जो वृंदावन के जड़ चेतन में भगवत बुद्धि करता है, इतने मात्र से किशोरी जी का कृपा कटाक्ष प्राप्त करने का अधिकारी हो जाएगा और श्री जी के श्रीअंग सेवा में पहुंच जाएगा। सहचरी वपु धारण कर। गुरुदेव भगवान ने कहा कि बाहर से उड़कर पक्षी वृंदावन में आ जाए और अखंड वास करके यहीं मर जाए तो सहचरी रूप को प्राप्त होता है। बोलो पक्षी क्या साधना करेगा, वो धाम की कृपा से सहचरी वपु प्राप्त कर लेगा। हम तो मनुष्य शरीर से कुछ न कुछ राधा हरि जपते ही है। वृंदावन वास करोगे कुछ न कुछ तो भजन करना ही पड़ेगा, और नहीं अगर हो पा रहा तो धाम वास रूपी परम भजन तो हो ही रहा है, तो हमको सहचरी रूप की प्राप्ति निश्चित होगी। राधा प्रिय से विरूपा। बस वृंदावन वासी के प्रति अपराध भाव न करो। सकल विभव सारम सर्वधर्मैक सारम, सकल भजन सारम सर्व सिद्धैक सारम, सकल महिम सारम वस्तु वृंदावनांत, सकल मधुरिमांभो राशि सारम विहारम। वृंदावन सकल विभव सारम, समस्त वैभव का सार है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्परीश भगवान श्री कृष्ण और उनके हृदय का मूर्तिमान प्रेम प्रिया जो जहां आसक्त है, जहां के वैभव में आसक्त है, जहां की शोभा में आसक्त है, उस वृंदावन की वैभव की समानता कौन कर सकता है। जिस वृंदावन की रज की समानता वैकुंठ नहीं कर सकता, रज की तुल वैकुंठ नहीं और लोक की माही, तो उस वृंदावन के वैभव का वर्णन कौन करे। बोले सकल विभव सारम, समस्त संपदाओं का वैभवों का सार संपदा वाला वृंदावन है। सकल भजन सारम, जितने भी भजन पद्धतियां हैं सिद्धांत सबका सार है प्रेम, और प्रेम का सार है नित्य विहार रस भजन महामाधुर्य रस। सकल सर्वधर्मैक सारम, जितने भी धर्म है कर्म है सबका सार है प्रेम। श्रीधाम वृंदावन प्रेम समुद्र है। श्रीधाम वृंदावन नित्य विहार रस भजन की भूमि है। सर्व सिद्धैक सारम, समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाला श्रीधाम वृंदावन है। सकल महिमा सारम, जितनी भी पुरिया धाम सबकी महिमा है, उनमें सर्वश्रेष्ठ वृंदावन धाम प्रेम धाम है। वृंदावनांतः सकल मधुरिमांभो राशि सारम विहारम, समस्त महिमा और समस्त माधुर्य भजन का सार समुद्र श्रीधाम वृंदावन है। याचना करो कि तुम्हें वृंदावन वास का सौभाग्य प्राप्त हो। हरिराम व्यास जी एक पद में कहते हैं कि यदि मुझे वृंदावन वास करने को मिल जाए, रूखा सूखा खाकर यहां धाम में पड़ा रहूंगा, साधु महात्माओं की संगति करने को मिलेगी, प्रेमी जनों का संग करने को मिलेगा, भगवान की चर्चा मिलेगी, इसलिए हे कृपालु राधापति मेरे तन को वृंदावन में वास दे दो। मेरे तन सो वृंदावन सो हरि जिन हो बिछो, अरु यह साधु संग जिन छूटो ब्रजवासिनु सोचो। हे हरि, हमारे शरीर से वृंदावन से कभी बिलगाव ना हो। मेरे तन सो वृंदावन सो हरि जिन हो बिछो, कभी बिलगाव ना हो।
अर्थात अखंड वृंदावनवास हो। मेरा शरीर कभी वृंदावन की रज से बाहर न जाए, सच्ची मानिए।